साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार कई दिन से ट्विटर पर देख रहे हैं कि बसपा के जो लोग हैं जो ट्विटर चला रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं कि 23 को बड़ा फैसला हो सकता है और आकाश आनंद की वापसी की बात कर रहे हैं। लोगों के विचार हैं, अपने विचार रख रहे हैं और आकाश को एक बड़ा नेता मानने लगे हैं और कहीं ना कहीं आकाश को एक नई रोशनी की तरह देख रहे हैं। 23 तारीख को लखनऊ में समीक्षा बैठक होगी जिसमें देश के कई प्रदेशों से लगभग जहाँ जहाँ बसपा की कमेटी है ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ से लोग आएंगे और उनसे बसपा सुप्रीमो मायावती बात करेंगी और जानेंगी कि चुनाव का नतीजा इतना गलत कैसे आ गया। मतलब जो चुनाव लड़ा गया तो तमाम सीटें, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे इतना कम वोट बैंक क्यों आया। ट्विटर पे एक ट्वीट हुआ था जिस पे कई लोगों ने सवाल भी किए कि आप मुस्लिम समाज को कह रहे हैं मगर आपको समीक्षा फिर से करनी चाहिए। तो ये समीक्षा भी हो सकती है और लोगों से बात की जा सकती है कि किसका वोट नहीं आया और क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा, क्या इशू रहा जो वोट बैंक इतना कम हुआ। तो ये ज़रूरी था। अगर बसपा तब नहीं अब अगर इस चीज़ को समझ रही है और सभी राज्यों से लोगों को बुलाकर समीक्षा बैठक कर रही है तो इससे बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। और 2025 में बिहार में भी चुनाव है तो चुनाव बेहतर लड़ा जा सकता है। वहीं पर अभी उपचुनाव भी होंगे। क्या कारण है बसपा का वोट बैंक गिरा है? खैर, एक बात सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस था, एक तरफ एनडीए था। लगातार दोनों पार्टियां, पक्ष विपक्ष कह सकते हैं, हम अक्सर यही कहते हैं पक्ष और विपक्ष। बसपा सुप्रीमो ने तो एक बात कही थी, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों चुनाव जब लड़ रही थी तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया के तमाम चैनल भी इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो गए थे और तमाम चैनल एनडीए के साथ भी थे। मगर बसपा की लगातार लोगों के सामने बुराई करना कहीं ना कहीं ये वोट जनाधार उससे भी गिरा है। मगर इस चीज़ को बुनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी कमेटी कितना काम कर रही थी, आपकी टीम कितना काम कर रही थी, ये भी देखना। कहीं ना कहीं ये भी बात जब सीनियर जर्नलिस्ट से हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि बसपा में प्रवक्ता नहीं है, बोलने वाले लोग नहीं हैं, कि कई जैसे चैनल पर कुछ लोग होने चाहिए जो आपकी बातें रख सकें। तो वहाँ भी दिक्कत देखी गई और तमाम ऐसे सीटें थी जहाँ पर कमेटी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके साथ जो कमेटी है वो कितना आपके साथ मेहनत कर रही है। जनता आपके साथ खड़ी थी, एक विकल्प देख रही थी, मगर आकाश आनंद का लगातार भाषण लोगों पे संजीवनी बूटी का काम कर रहा था, क्योंकि वो जो दर्द था, वो जो मामले थे, वो खुलकर मंच पे बोल रहे थे। हर बात को, हर स्पीच में एक नया मुद्दा सामने लाना और लगातार यूट्यूब, ट्विटर सब पर आकाश आनंद का छा जाना, ये साफ साफ दिखा रहा था कि आकाश की बात कितनी सत्यता थी, मगर जो बोलने का अंदाज़े बयां था वो कहीं ना कहीं कई लोगों को नहीं भा रहा था। डे वन से मैं आकाश की रैलियां कवर कर रहा था, नगीना से लेकर
उन्नाव तक मैं गया। आप लोगों ने चैनल में देखा, तमाम तो ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे हमारी रीच गिरने लगी। होता क्या था कि वीडियो चलते चलते फ़ोन इतना हीट हो जाता था जिसके कारण 5-10 सेकंड रोक कर उसको पकड़ कर ठंडा करता था, फिर उसको वहीं से लाइव कंटिन्यू करता था। तो उतनी देर में ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो जाता था, क्योंकि कोई इस तरीके से स्पीच दे रहा था, उसका चार्म इस तरीके से चल रहा था कि आदमी मिस नहीं करना चाह रहा था। और यही एक कारण था कि आकाश लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वो उनकी बात रख रहे थे। तमाम बुज़ुर्ग थे, वो कहते हमें हमारी नेता युवा होते हुए दिख गई, हमें कांशीराम के आदर्श दिख रहे हैं, कांशीराम की सोच दिख रही है। द वे ऑफ स्टाइल जो था आकाश का, वही कांशीराम की तरह हाफ शर्ट पहनना और पैंट पहनना, चश्मा लगाना, और दूसरा जो हेयर स्टाइल थी बस अपने वो मायावती की तरह लोगों को दिखे थे। और हाथ में घड़ी जो पूरा कांशीराम साहब की तरह और मायावती जी की तरह दिख रहा था। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अट्रैक्ट कर रहा था। और वहीं आकाश का लोगों से मिलना और कोई सवाल हो या कोई बात हो, उन लोगों को बीच में लाकर एक मैंने वीडियो किया था जिसमें एक युवा बोल रहा होता तो आकाश कहते हैं यहाँ आओ, तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ से चढ़ जाओ, तो आकाश कहते हैं कि ये देश का युवा है, ये बहुजन समाज के लोग हैं, इनको सीढ़ियों की ज़रूरत नहीं, वो चढ़ जाएंगे सीधे। तो ऊपर आता है, वो बोलते हैं, तमाम लोगों को बोलते हैं। वहीं चंद्रशेखर भी कहते हैं कि कई बहरूपिये हैं जो आते हैं, समाज को भटकाते हैं और भ्रमित करते हैं। हमें भ्रमित नहीं होना है, वोट करना है। उससे फिर मैंने रिव्यू लिया ट्विटर पे, आप जा सकते हैं @PK Gautam 0 जब डालेंगे तो हमारा आपको ट्विटर अकाउंट मिल जाएगा। उस पर एक वीडियो पुराना होगा, मैं उसको पिन कर दूंगा कुछ दिन के लिए, तो वो आप देखेंगे। तो उसमें वो लगा कर नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आकाश भाई से मिलने का मौका मिला, मैं मिलने ही आया था और इनकी बात इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। खैर, ये जो अंदाज़े बयां था लगातार टच था, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई पार्टी में, तमाम लोगों को मौका दिया गया, मगर उस मौके को वो भुना नहीं पाए और वो लोगों के इतने प्रिय नहीं हो पाए जितना आकाश लोगों के बीच में प्रिय हुए। जिसका कारण है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकाश की चर्चा बनी हुई। जितनी 23 तारीख करीब है उतनी आकाश की लोग डिमांड कर रहे हैं। वहीं तमाम ऐसे नेता हैं जो कई कुछ वक्त पहले जब आकाश को चुना गया था तो बुराई कर रहे थे, अब ये चाह रहे हैं कि आकाश के साथ हमको जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि आकाश लोगों के ज़्यादा प्रिय हो गए। इन बातों पे और भी बात बता दूं आपको कि जो 23 तारीख को जो बैठक होगी उसमें समीक्षा होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई गई है, उनसे पूछा जाएगा कि क्या चुनाव का नतीजा रहा है, आगे क्या रहेगा। वो एक शायद होता है कि अध्यक्ष के लिए भी साइन करवाना होता है, एग्री करवाना होता है, कितने लोग एग्री हैं, समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, वो भी होगा। मगर असल मुद्दा यही था, आकाश का जो बोलने का अंदाज़े बयां था वो लोगों को भा रहा था। डे 1 मैं आपको बता दूं, डे 1 आकाश को मैंने जब देखा आते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज एक अलग अंदाजे बयां था। ठीक था, नॉर्मल बात कर रहे थे, सामने से टच बनाने की कोशिश कर। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है और आकाश जी के पास अभी जिम्मेदारी रहती, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि जिस जिम्मेदारी को उन्हें मिली है वो उसे बुना ना पाए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर आकाश अपनी प्रेजेंस बना चुके थे। अब उत्तर प्रदेश की बारी थी, तो आकाश जब उत्तर प्रदेश है तो वो चाह रहे थे यहाँ भी लोग मुझे जाने कि हाँ मैं हूँ क्या। और ये अच्छी बात है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर बना दिया गया पदाधिकारी तो आप अपना मेन वर्क, मतलब जो आपका थीम है, जो आपके पास क्रेडिबिलिटी है, वो अगर आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे तो आप पे भरोसा नहीं करेंगे। उसी का कारण है कि अब आकाश के साथ लोग दिख रहे हैं।
सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी आकाश को जिम्मेदारी मिले। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात होती है तो ये बात कहते हैं कि आकाश के अंदर एक अलग ही अंदाज है बात करने का। इतना ही नहीं, आकाश में एक चीज़ और बखूबी देखी गई। डे 1 से जितना बढ़ता जा रहा था कार्यक्रम का कारवां, उतना ही उनका टच एक अलग लेवल पे जा रहा था। लोगों के बीच में किस तरीके से वो टच बना रहे थे, जो चीज़ चाहिए एक नेता को लोगों से कनेक्ट करने की, जो बसपा में कांशीराम साहब के अंदर था कि लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी कांशीराम साहब के अंदर थी वो आकाश के अंदर भी दिख रही थी। क्योंकि जब बात करते थे तो नज़र का कांटेक्ट होना, कोई बीच में बोला तो उससे उसकी बात की स्पेस रखना, ये भी एक अलग अंदाज होता है। और जो नेता में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, घमंड, वो आकाश के अंदर 0% दिखा। जनता से वो टच बना रहे थे। इंटरव्यू में रिपोर्टर से भी एक अलग अंदाजे बयान से दिख रहे थे। वहीं जब टीम से मिलते थे, डेलीगेशन से मिलते थे, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका एक अलग होता था जो लोगों को भा रहा था। हाल ही में एक ABP न्यूज़ चैनल ने AMU गई हुई थी, वहाँ पे इंटरव्यू किया, वहाँ पे बात की। तो जो डेलीगेशन से मुलाकात लास्ट टाइम हुई थी वही बच्चे थे और बसपा के लिए बोल रहे थे। कहीं ना कहीं आकाश जो कारवां चला रहे थे, मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बसपा के मिशन के साथ बात कर रहे थे, बसपा के मिशन पे बात कर रहे थे। बसपा में जो लोग ज़िंदगी बिताए, जो समय दिया, उस चीज़ को बता रहे थे। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के द्वारा किए गए काम को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, आकाश आनंद उसको बखूबी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तमाम लोग थे जिनको भा नहीं रहा था ये चीज़ कि हम इसकी काट कैसे करें। तब तक इंडिया अलायंस भी नहीं चल पा रहा था जब तक आकाश के प्रोग्राम लगे हुए थे। अगर कोई कहता है कि आकाश के आगे कार्यक्रम नहीं लगे थे, मगर जो हम लोगों के पास रूट मैप था, जो चार्ट था, उसमें जितने आकाश के कार्यक्रम थे वो पूरे हो चुके थे। एक कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। मगर उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच में अगर युवा नेता कोई इतनी जल्दी इंक्रीज हुआ है, यूपी में कोई नेता नहीं था जो इतनी तेज इंक्रीज अपने आप को कर ले। वो आकाश ने कर दिखाया था। वो कमाल आकाश आनंद के अंदर था, वो काबिलियत थी जो बाकी नेताओं में नहीं थी। आप लोगों की बुराई करके, आप लोगों की मतलब बहुजन नेता की तारीफ करते करते, मतलब एक छलावे के साथ कि नहीं हमारे साथ वो हैं, बस वो सामने से नहीं कर रही मगर पीछे से कर रही, मतलब एक बहरूपे की तरह काम करना एक अलग होता है। मगर आकाश अपनी पार्टी की तारीफ करके, अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में बता के, अपनी पार्टी की सोच बता के, वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो किया है उस पिक्चर को सामने रखना और उसके बाद इतना बड़ा टच बनाना इतना आसान नहीं। तो आकाश ने वो कर दिखाया। डे 1 से डे लास्ट तक मैंने जब आकाश को देखा तो जो टच बन रहा था उसमें ये था कनेक्टिविटी। लोग आकाश की हर बात पे आंसर भी कर रहे थे और आकाश की हर बात पर इमोशनल भी हो रहे थे। ये तभी होता है जब आदमी आपसे कनेक्ट होता है। और तमाम नेता हैं पार्टी में, तमाम लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अपना काम नहीं कर रहे थे, मगर आकाश आनंद अपना काम बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। अपने काम को एक अलग लेवल पे ले जा रहे थे।
उनकी कोशिश लगातार बनी हुई थी कि लोगों से टच अच्छा बन पाए। 23 तारीख को समीक्षा बैठक है, मैं वहाँ रहूँगा, देखने की कोशिश करूँगा कि कुछ अलग खबर आ जाए, कुछ अच्छी भी आ सकती है। तमाम पत्रकारों ने कहा है मायावती जी को आप जज नहीं कर सकते कब क्या कर लेंगे, कुछ चेंजेस भी होंगे, कुछ बदलाव भी आ सकते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा है, ये बसपा सुप्रीमो ही जानती है, वही निर्णय लेती हैं, उन्हीं को मालूम है कि करना क्या है। कमेटी होगी, क्या बात होती है, क्या निर्णय निकलता है, उसके बाद बसपा सुप्रीमो का जो ट्वीट आएगा या प्रेस रिलीफ आएगी वो भी देखने वाली बात होगी। वहाँ के लोगों से भी मुलाकात होगी, तमाम राज्यों के लोग आएंगे, उनका भी मैं इंटरव्यू करूँगा और आप लोगों को अपने चैनल पे दिखाऊँगा। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोगों से और नहीं जुड़ पाएंगे। होता क्या है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको खबर मिलेगी तुरंत, तो आप आगे लोगों को भेज सकते हैं। यही एक छोटी सी खबर थी, मैंने कहा आकाश के बारे में कुछ बात भी करना ज़रूरी है। आकाश किस तरह से काम कर रहे थे और कहाँ पर ये चर्चा बनी और मिसगाइडिंग फैलाई जा रही है। आकाश अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आकाश अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। तमाम लोगों के बीच में ग्लिच भी पैदा किया जाता है, उस ग्लिच से भी बचें और बहरूपियों को भी पहचानें। क्या होगा 23 तारीख को देखा जाएगा, आप भी देखेंगे, हम भी जानेंगे। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।